एक और बिल है जिस पर चर्चा की जाएगी, वो है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल में बेसिकली कोशिश ये होगी कि जो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग है भारत में उसे और बढ़ाया जाए, ताकि जो माइक्रो मीडियम और स्मॉल लेवल के बिजनेसेस हैं उनको अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने में और उनको भारत में अपना बिज़नेस चलाने में और आसानी हो। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और प्रोसीजर है वो ख़त्म हो सके। इसका मकसद एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना भी है और जो अलग अलग मैकेनिज़्म बनाए गए हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, उन्हें केटर करने के लिए, उन्हें और मजबूत करना है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमएसएमई सेक्टर में इन स्मॉल मीडियम और माइक्रो बिजनेसेस को आती है वो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो उन पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ में जिस तरह का डीले और ग्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है वो डीले ख़त्म हो सके, पेमेंट जो है वो बेहतर और जल्दी हो सके। और साथ ही जो स्टेट्स हैं जो इन एमएसएमई का टेक केयर करते हैं उनको थोड़ी सी इस बिल में और पावर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और बिल्स हैं जो इस वक्त संसद में अंडर रिव्यू हैं। उसमें एक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसे लोकसभा के बजट सेशन मार्च 25 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसमें बेसिकली ये था कि जो फॉरेन फंड्स इंडिया में आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इन्हांस किया जाए, उसमें पारदर्शिता और कैसी लाई जाए। इसके अलावा एक और बिल है विकसित भारत एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल 2025, जिसे दिसंबर 2025 में विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि ये बिल चर्चा के लिए पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास चला गया है। दोनों हाउसेस की जो एक कंबाइंड जॉइंट कमेटी बनाई गई है वो इस पर अभी चर्चा कर रही है और संभवतः ये जो मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जो 13 अगस्त को ख़त्म होगा, उस सेशन में इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा डिमांड और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए 2022 और 23 में जो डिस्कशंस हो रहे थे उसको लेकर भी पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अब 20 तारीख से जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है उसमें कुछ बातें जो देखने लायक होंगी वो ये कि डिलिमिटेशन को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, या फिर कौन कौन सी इंडिया ब्लॉक की ऐसी पार्टियां हैं जो अपने इंडिया ब्लॉक को छोड़कर इस पर सरकार के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। शरद पवार की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि उनका समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन मिल सकता है। और ऐसे में जिस तरह से नंबर गेम है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा नंबर जुटाने की अब बीजेपी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन उन नंबरों को भी बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए किस तरह से पार्लियामेंट में सारी चीज़ें होती हैं, कैसे जोड़ तोड़ आपको देखने को मिलता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और क्या इस बार का मॉनसून सेशन सुचारू रूप से चल पाएगा या हर बार की तरह एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा, इन सारी चीज़ों पर नज़र रहे।